Good afternoon, students. Today we are continuing biological classifications part 3, and today we will learn about kingdom fungi. So let's start. Kingdom fungi. वैसे तो फंगस मल्टीसेलुलर है, but it's just unicellular fungus which is an exception. फंगस गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है. जैसे कि ईस्ट इज़ अ यूनिसेलुलर फंगस एंड विच इज़ ए गुड फंजाई बिकॉज इससे दारू बनने में काम आते हैं. ठीक है, इथेनॉल की कमर्शियल प्रोडक्शन इससे ही होते हैं. एंड जो ब्रेड है वो ब्रेड बनाने के काम भी इससे ही होते हैं. ठीक है, जिसको हम लोग बेकर्स ईस्ट बोलते हैं. दैन फंगस जैसे कि कुछ अच्छा फंजाई जैसे कि पेनिसिलियम. ये पेनिसिलियम आर द सोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक्स because what antibiotics are nothing. Antibiotics are chemicals which fights with bacterial infection, and most of the antibiotics are of fungal origin only. All right, and antibiotics हर साल बहुत लोगों की जान बचाते हैं. ठीक है, तो there are good fungi also and bad fungi also. So let's have a look. Fungi are the eukaryotic multicellular organism, but the exception is yeast, which is unicellular fungus. They are used to make bread and beer. Fungus can be good and also can be bad. Some fungi cause disease in plants and animals. या जो bad वाला है वो क्या है, ये आपका disease cause कर सकता है plants में भी animals में भी. plants में जैसे कि wheat rust smart ये सब कुछ diseases है जो मतलब wheat में cause करता है. जैसे कि punica is the fungus and which is the example of causing wheat rust. Alright, and yeah, there are good fungus as I have already told you. This penicillium is also good fungus which is a good source of antibiotics, and most of the antibiotics are of fungal origin. जो पहले वाला जो डायग्राम है जैसे कि पिंक कलर में जो स्टेनिंग वाला है वो पेनिसिलियम का डायग्राम है. फिर जो नेक्स्ट वाला लिप्स में जो ऐसे डॉट डॉट करके वो मतलब सम फंगस कॉजिंग diseases in the sleeps. and then जो ये गोल गोल वाला ब्लू कलर वाला ये ईस्ट है. ऑलराइट, एंड जो नेक्स्ट वाला है ये तो आप लोग पहचानते होंगे इसको. दिस इज फर्स्ट, दिस इज मशरूम. ओके, नाउ विल सी द फंगल बॉडी. राइट, सो फंजाई कैन बी यूनिसेलुलर एंड ऑल्सो मल्टीसेलुलर. तो यूनिसेलुलर में कौन सा फंजाई आता है, यीस्ट आता है. राइट, सो इसका स्ट्रक्चर भी सिंपल ही होगा. जैसे कि डायग्राम में देखो ऊपर में यहाँ पे आप लोग देखिए सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट मल्टीसेलुलर की बात करने से देखो ब्रेड को बहुत दिन तक ऐसे ही रखने से क्या होता है, उसमें कुछ ग्रीनिश वाइटिश कलर का फॉर्मेशन होता है कि नहीं. तो उसमें एक्चुअली क्या होता है, कुछ धागे धागे जैसा ग्रो करना शुरू करता है. वो एक्चुअली फंजाई है. जैसे कि आप लोग डायग्राम में देखिए वाइट कलर का दिखाई दे रहा है ना, वो सब एक्चुअली फंजाई है. एंड इफ फंगल की बॉडी के बारे में बात करें तो एक्चुअली ये जो धागे हैं पूरा स्ट्रक्चर्स जैसे कि पिक्चर में आप लोग को दिखाई दे रहा है, पूरा स्ट्रक्चर्स जिस वाइट कलर, दिस इज कॉल्ड एज माइसिलियम. ओके, पूरा को बोलते हैं. एंड इफ हम लोग एक सिंगल धागे को ले तो उसको बोलते हैं हाइफी. अब ये हाइफी जो है ये हाइफी सेप्टेड भी हो सकता है, एसेप्टेड भी हो सकता है. अब ये एसेप्टेड और सेप्टेड क्या है, जैसे कि आप लोग नीचे डायग्राम में देखिए. तो एसेप्टेड मीन्स न्यूक्लियस तो है बट बीच में कुछ वाल नहीं होते हैं. ठीक है, एसेप्टेड में कुछ भी वाल नहीं होता है. ठीक है, लेकिन सेप्टेड में क्या होता है, सेप्टेड में आपका वाल होते हैं न्यूक्लियस के बीच में. ओके, सो जस्ट हैव अ लुक ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ फंगस. ईस्ट यूनिसेलुलर बडिंग ईस्ट. हाइफी क्या है, इलोंगेशन ऑफ एपिकल सेल प्रोड्यूसेस ट्यूबुलर, कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स भी फॉर्म करते हैं जैसे कि आप लोग को दिखाई दे रहा है डायग्राम में. एंड ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग हाइफी भी बोलते हैं, एक सिंगल को. राइट, एंड hyphae may be septed and non-septed. That means asepted. Alright, and mycelium is the tangle mass of this hyphae. ये जो पूरा ब्रेड के ऊपर में जो आपको वाइट कलर का दिखाई दे रहा है, राइट, वो एक्चुअली तो पूरा को मिला के बोलते हैं माइसिलियम. एंड फंजाई प्रोड्यूसिंग माइसिलियम आर कॉल्ड मोल्ड्स और फिलामेंटस फंजाई. होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. Now see the mode of nutrition. Especially in fungi you can see the mode of nutrition is heterotrophic. That means they
डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर न्यूट्रिशन। ऑलराइट, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपका 3 टाइप्स का है, सेप्रोफाइटिक है, पैरासाइटिक है एंड सिम्बायोटिक है। तो सेप्रोफाइटिक की बात करने से दिस इज द कॉमन मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई एंड दे ग्रो ऑन डेड एंड ऑर्गेनिक मैटर। तो एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे, जैसे कि डायग्राम में आप लोग को दिखाई दे रहा है, सपोज ये ब्रेड में उग रहा है ये फंजाई, जैसे कि बहुत दिन तक ब्रेड रखने से क्या होता है उसमें कुछ वाइटिश ग्रीनिश कलर का फॉर्मेशन होता है। एक्चुअली वो क्या है, एक्चुअली वो इस मतलब आप इस करता है, मतलब ये सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूटिलाइज करने के लिए। तो क्या करते हैं, हाइफी ऐसे उगेगा, उगने के बाद क्या करेगा, डायग्राम में देखिए आप लोग, मतलब खुद क्या करेगा, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम ये रिलीज़ करेगा अपना बॉडी से, ठीक है। फिर फूड को ब्रेड में गिर के फूड को वो लोग डाइजेस्ट करेगा बाय एंजाइम्स, मतलब छोटा छोटा कर देगा वो लोग, ठीक है। फिर उसके बाद वो लोग डाइजेस्टेड फूड को वो लोग खाएगा फिर, ठीक है। दैट मीन्स पहले दे विल सीक्रेट एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स by itself, and then food is digested by enzymes, and then only this digested food is eaten by fungus. This is saprophytic mode of nutrition. And then parasitics, they grow on live organism. Actually suppose in our skin fungal infections कभी कभी होता है, ठीक है। तो वो लोग ऐसे आते हैं कि ये लोग फंगस लोग ऐसे आते हैं कि हम लोग का बॉडी में, हम लोग का बॉडी में ऐसे नहीं आता है, वो लोग पार्टी करने के लिए आता है, बिकॉज हम लोग लिविंग है, राइट, वी आर लाइफ ऑर्गेनिज्म, और हम लोग का बॉडी में आके वो लोग मतलब न्यूट्रिशन लेते रहते हैं, ग्लूकोज लेते रहते हैं वो हम लोग का बॉडी से, ठीक है। सो दोज फंजाई दैट ग्रोज ऑन लाइफ ऑर्गेनिजम्स एंड हैव न्यूट्रिशन, so that are parasitic and their mode of nutrition is parasitic. Now symbiotic मैंने पहले भी आप लोग को समझाया था। symbiotic मतलब दो ऑर्गेनिज्म के बीच में उन लोग का म्यूचुअल एसोसिएशन होना, मतलब दोनों का ही बेनिफिट होना चाहिए उसमें। तो यहाँ पे फंजाई भी ऐसा मतलब सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं, जैसे कि लाइकन में देखने को मिलता है, माइक्रोहाइजा में देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग अभी सिम्बायोटिक एसोसिएशन लाइकन्स कैसे करते हैं, ठीक है। लाइकन्स, सो लाइकन सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली लाइकन सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन योर एल्गी एंड फंगस। नो व्हाट इज़ एल्गी? क्या आप लोगों को लगता है कि जो आप लोग बड़ा बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है वही सब प्लांट्स हैं? अरे नहीं यार, छोटा छोटा प्लांट्स भी मिलता है। तो algae are a diverse group of aquatic organisms. Means algae loves to live in water that have the ability to conduct photosynthesis. All right. So देखते हैं म्यूचुअल एसोसिएशंस बिटवीन algae एंड फंगस इज lichen. यहाँ पे फंगस डोमिनेंट पार्टनर है एंड algae एंड फंजाई गेट बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर. फंगल का जो हाइपी है इज टाइनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एज वेल इट हेल्प्स इन कवरिंग द लार्ज सर्फेस एरिया. देख जैसे कि आप लोग को जो पहला वाला डायग्राम है ना, जो फंगल हाइपी है, देखिए वो लोग ज़्यादा कवर कर रहे एरिया, जैसे नो, एंड हैंस इट हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि आपका फॉस्फेराइंस हो गया, वाटर्स हो गया, एक्सेट्रा फ्रॉम द सॉइल. एंड this nutrition is provided to the algae so that algae can undergo photosynthetic process, because algae क्या करता है, algae can have the ability to conduct photosynthesis. so ये पूरा फंगस खाना ला के देगा algae को, फिर algae क्या करेगा, वो photosynthesis process करेगा. okay, after the photosynthesis algae will produce glucose, and this glucose algae will not only utilize for itself. algae खुद ही यूटिलाइज नहीं करेगा, खुद ही नहीं खाएगा, ये फंजाई को भी प्रोवाइड करेगा. इन दिस वे दे एस्टैब्लिश द सिम्बायोटिक एसोसिएशंस मीन बोथ आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर. जैसे कि algae हो गया वाइफ घर का और हस्बैंड हो गया फंजाई. फंजाई बाहर से खाना लेके आएगा, दाल चावल ऐसा लेके आएगा, algae खाना पकाएगा, खाना पका के खुद भी खाएगा और फंजाई को भी देगा. yes or no? So this is the mutual associations between algae and fungus, and hence it is known as lichens. And if we see the definition of lichens, let's see, the definition of a lichen is a plant found on rocks or trees anywhere you can मतलब जहाँ से पहाड़ी एरिया है ना, वहाँ पे आप लोग को ज़्यादातर मिलेगा. और आप लोग पिक्चर्स देख ही रहे हो तो आप लोग को पता ही होगा, बहुत सारा है. आपका तालेब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मैंने गया था तो वहाँ पे तो भर्ती है, जीरो में है, मेचुका में है, मीन्स यू विल फाइंड इट, तावांग में है, यू विल फाइंड इट. ये बहुत ही अवेलेबल है, मतलब जहाँ पे पहाड़ी एरिया है वहाँ पे बहुत सारा लाइकेंस मिलते हैं. सो
ये रॉक्स में भी मिलता है, ट्रीज में भी मिलता है, मेड अप ऑफ ए स्पेसिफिक फंगस एंड ए स्पेसिफिक algae that helps one another. Hope this is clear to you all. For hygiene, so there are many types of good fungi that form symbiotic relationship. तो जैसे कि हम लोग ने लाइकन में देखा, एल्गी एंड फंगस का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप था. फंजाई खाना लेके दिया था एल्गी को, एंड देन एल्गी विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस इट फॉर्म food and it also provide to the fungi. But here what happened in mycorrhiza, it's a symbiotic association between roots of higher plants and fungi. This relationship are known as mycorrhizae, and the fungi is known as mycorrhizal fungi. The mycelium surface area of this mycorrhizal fungus can be 100 times greater than that of the plant root itself. So the mycorrhizal fungi, what it do, it colonize the root system of the host plant, providing increased water and nutrient absorption capabilities, while the plant क्या करेगा, on the other hand it provides the fungus with carbohydrates formed from photosynthesis. मतलब plants को क्या करेगा, ये fungi with the help of the roots plants को water and nutrients देगा with the help of the roots, and the plants क्या करेगा, प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ द फोटोसिंथेसिस ये खाना बनाएगा, देन इट विल प्रोवाइड टू द दैट फंगस. तो एज ए रिजल्ट बोथ स्टैब्लिश द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. नाउ द ग्रुप ऑफ फंगस. सो फंगस का कितना ग्रुप है, 4 ग्रुप है. ओके, फर्स्ट इज फाइकोमाइसिटिस. फाइकोमाइसिटिस को हम लोग जाइगोमाइसिटिस भी बोलते हैं, ठीक है. नंबर 2 इज एस्कोमाइसिटिस, नंबर 3 इज बैसिडियोमाइसिटिस, एंड नंबर 4 इज ड्यूटेरोमाइसिटिस. नाउ वी विल लर्न दिस 4 ग्रुप्स इन डिटेल्स. ओके, फाइकोमाइसिटिस. फाइकोमाइसिटिस बिफोर इट वाज नोन एज जाइगोमाइसिटिस, एंड फाइकोमाइसिटिस के अंदर में 1000 स्पीसीज ऑफ फंजाई मिलते हैं, एंड ये वन ऑफ द प्रिमिटिव फंगस है, ठीक है. देखो भाई, फाइकोमाइसिटिस बहुत ही नादान है, चालू नहीं है, ये हमेशा राम राम बोलते हैं बिकॉज इट इज़ प्रिमिटिव, राइट. और मैं राम राम क्यों बोला, ताकि आप लोग को एग्जाम्पल इसका याद रख सकें आप लोग, ठीक है. राम, आर फॉर राइजोपस, ए फॉर एल्ब्यूगो, एंड एम फॉर म्यूकर. ऑलराइट, आप लोग याद रख सकते हैं ऐसे. फिर अभी ये जो पैराग्राफ है ये मैंने NCERT से लिया था. Have a look on that. Members of Phycomycetes are found in aquatic habitats. पानी में रहते हैं ये लोग, and on decaying wood in moist, मतलब सड़ा हुआ wood में भी इसको मिलते हैं, and damp places, or as obligate parasites on plants. Obligate parasites मतलब ये parasite बन के plants में रहता है, बिना parasite से तो इसका काम ही नहीं होगा in plants. Okay. Mycelium is aseptate and sinusitic. अभी ये primitive है. This Phycomycetes is primitive, that's why it will have aseptate hyphae. जैसे कि मैंने डिस्कस किया था aseptate hyphae and septate hyphae. So septate में क्या था, न्यूक्लियस के बीच में वॉल था, है कि नहीं, एंड aseptate में न्यूक्लियस के बीच में कुछ भी वॉल नहीं है, दैट इज aseptate. तो Phycomycetes का भी mycelium is aseptate and sinusitic. अभी sinusitic क्या है, सिनोसाइटिक है एन ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मल्टीन्यूक्लिएट कंटिन्यूअस मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म एनक्लोज्ड बाय वन सेल वॉल. मतलब एक ही सेल वॉल के अंदर में बहुत सारा न्यूक्लियस रहता है, दैट इज मल्टीन्यूक्लिएट न्यूक्लियस यू कैन फाइंड, दैट इज योर सिनोसाइटिक. फाइकोमाइसिटिस सिनोसाइटिक है, ठीक है. अब इसका रिप्रोडक्शन देख लेते हैं. रिप्रोडक्शन के बारे में बोलने से इन फाइकोमाइसिटिस क्या होता है, फाइकोमाइसिटिस मुश्किल हालात में क्या करता है, ये जब उसको कुछ भी उसको पता चलता है कि उसका दैट होने वाला है तभी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, नहीं तो नॉर्मल में ये नॉर्मल कंडीशन में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है. एंड इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जूस्पोर्स और बाय एप्लेनोस्पोर्स. जूस्पोर जो कि मोटाइल है, दैट मीन्स वो मूव कर सकता है, एंड एप्लेनोस्पोर एकदम शांत वाला है विदाउट मूवमेंट, ठीक है. अभी आप लोगों को इसका डिफरेंस जानने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है जूस्पोर्स एंड एप्लेनोस्पोर्स का, जस्ट यू हैव टू नो दैट asexual reproduction in Phycomycetes takes place by zoospores or by एप्लेनोस्पोर्स. ऑलराइट, और बाकी का जो पैराग्राफ है ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फाइकोमाइसिटिस आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है. अभी हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फाइकोमाइसिटिस देख लेंगे, ठीक है. Now we'll see the asexual reproduction in Phycomycetes. So फंगस में एक्चुअली क्या होता है, फंगस में
फंगस का बॉडी हैप्लॉइड होता है. एंड फाइकोमाइसिटिस इज़ व्हाट इज़ एसेप्टेड, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, एंड इसका बॉडी हैप्लॉइड है. इफ़ आप लोग को कंफ्यूज होता है कि कौन सा बॉडी हैप्लॉइड होता है, कौन सा बॉडी डिप्लॉइड होता है, तो मैं बता देती हूँ कि देखो, एनिमल्स का जो बॉडी है वो जनरली डिप्लॉइड होता है, मतलब टॉयसन होता है. एंड प्लांट्स का अलग अलग होता है. जो हायर प्लांट्स है जैसे कि मैंगो, जैक फ्रूट, जैस्मीन, वो सब में डिप्लॉइड है. ठीक है. एंड जो छोटू वाला प्लांट्स है ना, प्रिमिटिव वाला, जैसे कि आपका एल्गी, ब्रायोफाइट्स, वो सब हैप्लॉइड है. जब हम लोग प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तब ये सब मैं डिटेल्स में डिस्कस करूँगी. अभी के लिए आपको इतना ही जानना है कि जो प्रिमिटिव वाला प्लांट्स है, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, फंजाई, वो सब आपका हैप्लॉइड है. एंड एनिमल्स में आप लोग का डिप्लॉइड होता है, टॉयसन होता है. एंड जो हायर प्लांट्स है वो सब भी डिप्लॉइड है. ठीक है. एंड मैंने ऑलरेडी ये भी डिस्कस किया, फाइकोमाइसिटिस एक्चुअली क्या होता है, मुश्किल हालात जब उसका होता है तभी वो, जैसे कि उसका दैट होने वाला है, तभी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं. नहीं तो नॉर्मल स्टेज में वो पूरा आराम से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कि डायग्राम में देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ये हाइफी के ऊपर में जैसे ऐसा गोल जैसा स्ट्रक्चर ये बनाएगा. फिर ये गोल स्ट्रक्चर को, इस गोल स्ट्रक्चर को एक्चुअली बोलते हैं स्पोरेंजियम. स्पोरेंजियम मतलब क्या है, जहाँ पे स्पोर बनते हैं उसको स्पोरेंजियम बोलते हैं. एंड जहाँ पे गैमेट्स बनता है उसको क्या बोलते हैं, गैमेटेंजियम बोलते हैं. ठीक है. सो फंजाई हैप्लॉइड है, राइट. तो ये दिस विल नॉट अंडरगो मियोसिस. वाई? बिकॉज थोड़ी ना ये n/2 करेगा, n/2 थोड़ी ना होगी. ये जेनेटिक मेकअप इसका डिप्लॉइड होने से अलग बात था. 2n होती तो nn करके हो सकता था. ओके. सो दिस विल अंडरगो व्हाट, ये तो मियोसिस नहीं हो सकता, तो ये क्या होगा, ये होगा माइटोसिस. ओके. तो माइटोसिस होगा. माइटोसिस से देखो ये स्पोर बनाएगा. स्पोर में एक्चुअली क्या है, स्पोर में न्यूक्लियस होता है एंड थोड़ा साइटोप्लाज्म होता है. ये स्पोर दो टाइप का होता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जूस्पोर्स, एप्लानोस्पोर्स. ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, इसका जस्ट नाम याद रखो आप लोग. ठीक है. फिर यहाँ पे स्पोरेंजियम बाद में क्या होगा, ये फट जाएगा, जैसे कि आप लोग दिखाई दे रहा है डायग्राम में. फट जाके ये स्पोर्स बाहर में निकलेगा. अब ये स्पोर जाके सपोज़ कहीं पे एक ब्रेड भरा हुआ है, ठीक है, वहाँ पे जाके वो गिर जाएगा. गिर जाने के बाद वहाँ से फिर जर्मिनेट करेगा, फिर से एक नया हाइफी बनाएगा. ठीक है. और एक फंगस बना देगा. एंड लाइक दिस द प्रोसेस विल कंटिन्यू इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एंड होप इट्स क्लियर टू यू ऑल. रिप्रोडक्शन इन फाइकोमाइसिटिस. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का एक इंपॉर्टेंट फीचर्स है गैमेट बनाना. गैमेट को फ्यूज़ होके फर्टिलाइज होके जायगोट बनाना. अगर गैमेट फ्यूज़ होके जायगोट नहीं बनाएगा तब उसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस नहीं बोल सकते. इन द डायग्राम यू सी दिस इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन राइजोपस. सो एक राइजोपस का हाइफी है जिसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, तभी क्या करेगा, तब वो किसी और राइजोपस का फंगल हाइफी के साथ मीटिंग करना पड़ेगा. राइट. अभी देखो, फंगस का बॉडी हैप्लॉइड होता है. राइट. सो दोनों राइजोपस में हैप्लॉइड ही होगा. राइट. तो उसमें म्यूसिस तो नहीं कर सकते हम लोग. राइट. म्यूसिस तो नहीं होगा उन लोग का. तो ये लोग क्या करेगा, जैसे कि सेकंड स्ट्रक्चर में आप लोग देखिए, देखो एक का तो जो न्यूक्लियस है रेड कलर का है, एक का न्यूक्लियस ब्लू कलर का है. अलग अलग राइजोपस हाइफी है, मीटिंग होगा इन लोग का. तो ये लोग क्या करेगा, अपना न्यूक्लियस मतलब थोड़ा आउटर रेडियम में लेके आएगा. ठीक है. आउटर रेडियम में ऐसे लेके आएगा जैसे कि आप लोग डायग्राम में दिखाई दे रहा है. दिस सेल्स विल फ्यूज, जो डायग्राम में आप लोग को दिखाई दे रहा है, ऐसा आउटर रेडियम में उन लोग का न्यूक्लियस लेके आएगा. फिर वो लोग जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, फिर ये लोग क्या करेगा, फिर ये लोग एक स्ट्रक्चर्स बनाएगा. ठीक है. एक स्ट्रक्चर्स बनाएगा, दोनों अपना अपना न्यूक्लियस डोनेट करेगा यहाँ पे. इनका यही न्यूक्लियस गैमेट का काम करेगा और ये न्यूक्लियस फ्यूज़ होकर जायगोट बनाएगा. राइट. लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अभी साइटोप्लाज्म मिलेगा. न्यूक्लियस तो नहीं फ्यूज़ होगा, अभी साइटोप्लाज्म मिलेगा, जिसको हम लोग प्लाज्मोगामी बोलते हैं. फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज प्लाज्मोगामी. अभी ये स्टेज में ये लोग प्लाज्मोगामी करेगा, मतलब साइटोप्लाज्म मिलेगा. न्यूक्लियस तो ऐसे रहेगा लेकिन न्यूक्लियस फ्यूज़ नहीं होगा अभी. ठीक है. साइटोप्लाज्म पहले मिलते हैं, फिर न्यूक्लियस मिलते हैं थोड़ी देर में. फिर ये जाइगोस्पोरेंजियम जो फॉर्मेशन हो रहा है, जहाँ पे आपका ये साइटोप्लाज्म मिल गया दोनों हाइफी का. ठीक है. न्यूक्लियस भी है यहाँ पे, लेकिन न्यूक्लियस फ्यूज़ होगा, ये बाद में फ्यूज़ होगा. फिर ये क्या करेगा,
फिर जाइगोस्पोरेंजियम स्ट्रक्चर से हम लोग बाद में देख लेते हैं, जैसे कि आपका जो स्ट्रक्चर से बाद में देखो जाइगोस्पोरेंजियम को हम लोग की एक्स्ट्रा से ऐसे लेके आएंगे, तो ऐसा क्या देखेंगे उसमें यहाँ पे बाद में बहुत मतलब जब साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हो गया फिर उसके बाद जाइगोस्पोरेंजियम में धीरे धीरे ये न्यूक्लियस भी फ्यूज़ होना शुरू करेगा, मतलब ट्वाइजन होगा, ठीक है, जिसको हम लोग कैरियोगामी बोलते हैं। एंड फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोगामी। ऑलराइट, अभी होगी मियोसिस, अभी तो ट्वाइजन हो गया, अभी भाई मियोसिस तो हो सकता है, एन तो हो सकता है, राइट, मतलब डिप्लॉइड अभी हैप्लॉइड बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेगा ये आगे ऊपर में देखो एक स्ट्रक्चर्स बनाएगा जिसमें होगा हैप्लॉइड स्पोर्स। इन दिस स्पोरेंजियम इसमें हैप्लॉइड स्पोर्स होगा, ओके, एंड दिस स्पोर्स आर नोन एज जाइगोस्पोर, राइट, दिस स्पोर्स आर नोन एज जाइगोस्पोर। एंड ये फिर आगे जाके क्या करेगा, फिर और कहीं पे जर्मिनेट करके फंगस जन्म देगा, ओके। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। द एग्जाम्पल्स ऑफ फाइकोमाइसिटिस, मैंने बोला था आप लोग को पहले, राम याद रखने के लिए, फाइकोमाइसिटिस मतलब उसका एग्जाम्पल याद रखने के लिए राम। और फॉर राइजोपस, जैसे कि आप लोग को डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये राइजोपस का स्ट्रक्चर है। फिर आ गया एल्बिगो, एल्बिगो इज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, ये उसका न्यूट्रिएंट्स, प्लांट से न्यूट्रिएंट्स लेते रहते हैं ये, ठीक है। फिर म्यूकर, इतना सुंदर है म्यूकर, देखो डायग्राम में, राइट। सो आई थिंक यू कैन रिमेंबर द फाइकोमाइसिटिस एग्जाम्पल्स विद दिस ट्रिक, राइट। The next group of fungi is Ascomycetes, and they are commonly known as sac fungi. Sac मतलब बॉल लाइक या कटोरी लाइक, ओके। हाँ, जैसे कि आप लोग को स्ट्रक्चर्स में दिखाई दे रहा है डायग्राम में, देखो ये थोड़ा बॉल टाइप है, राइट। तो ये इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है। एंड एस्कोमाइसिटिस यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर का एग्जांपल जैसे कि ईस्ट हम लोग का जो ब्रेड बनाता है, दारू बनाता है, ओके, सैक्रोमाइसिस। एंड मल्टीसेलुलर के अंदर में आएगा आपका पेनिसिलियम, पेनिसिलियम तो एंटीबायोटिक्स, ओके। सो दे आर सेप्रोफाइटिक, दैट एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से ये लोग न्यूट्रिशंस ले सकता है। डिकम्पोजर सेपेरोसाइटिक मतलब मैंने ऑलरेडी बोला है, लाइफ ऑर्गेनिज्म में ये लोग लाइफ ऑर्गेनिज्म से ये लोग न्यूट्रिशंस लेता है। और coprophilous, that means this fungi, they are mainly seen in growing on dung, cow dung and all right. Now see asexual reproduction in Ascomycetes. Phycomycetes is only the fungus which is aseptate and unbranched. Phycomycetes मैंने बोला था it's primitive, तो ये aseptate है एंड अनब्रांच्ड है। बाकी का जितना भी फंगस है जैसे कि एस्कोमाइसिटिस, ये एस्कोमाइसिटिस, वेसिटोमाइसिटिस, ये सब में सेप्टेड एंड ब्रांच्ड है ये सब, ठीक है। तो ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन एस्कोमाइसिटिस देखने से यहाँ पे पेनिसिलियम का ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे हम लोग, जैसे कि डायग्राम में देखिए आप लोग। पेनिसिलियम क्या करेगा, कुछ स्पेशल हाइफी बनाएगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं कॉनिडियोफोर्स। और यहाँ पे कुछ स्पोर्स बाहर उगेगा, ओके, कॉनिडियोफोर्स से यहाँ से बाहर कुछ स्पोर्स उगेगा ऊपर साइड में, जहाँ पे होगा ये सेक्शुअल स्पोर्स, जिसको कॉनिडिया बोलते हैं। एंड ये एक्सोजेनसली उगेगा, एक्सोजेनसली मतलब बाहर उगेगा, एंड ये थ्रू माइटोसिस उगते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस एन है, राइट। सो ये थ्रू माइटोसिस ये बाहर उगते रहेगा एक्सोजेनसली, ऑलराइट। अब ये कॉनिडिया फॉर्मेशन करेगा, फिर कॉनिडिया क्या करेगा, बाद में ये हवा से कहीं पे और में उड़ जाएगा, उड़ने के बाद ये फिर फंगल बॉडी बना लेगा। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन एस्कोमाइसिटिस। So one important fungus is there, that is your Neurospora. Neurospora is important because इसका बायोकेमिकल एंड जेनेटिक रिचुअल्स का बहुत ही काम होता है। तो आई थॉट दैट न्यूरोस्पोरा का सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दिखा लेते हैं। न्यूरोस्पोरा का जैसे कि यहाँ पे देखो डायग्राम में ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जहाँ पे है वहाँ पे देखो आप लोग, न्यूरोस्पोरा भी ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करता है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करता है बिकॉज इट कम्स अंडर योर एस्कोमाइसिटिस। एस्कोमाइसिटिस में क्या होता है, सेप्टेड होता है एंड ब्रांच्ड हाइफी होता है, राइट। तो इसने भी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए न्यूरोस्पोरा ने भी एक स्पेशलाइज्ड हाइफी बना लिया और उसके ऊपर में उन लोग कॉनिडिया फॉर्मेशन किया। और कॉनिडिया फॉर्मेशन क्या करेगा, वो कहीं और गिर के क्या करेगा, हवा से वो उड़ के कहीं और में गिर के फिर और वो फंगल हाइफी बना देगा। अभी देखो दूसरा जो साइकिल है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में आ जाओ। यहाँ पे देखो ये दूसरा न्यूरोस्पोरा है और जिसको करना है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अभी एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन का जो कॉनिडिया है, सपोज एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन का कॉनिडिया यहाँ पे आके फ्यूज़ होगा बिकॉज ये जो न्यूरोस्पोरा का दूसरा जो न्यूरोस्पोरा है इसको करना है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड दिस कॉनिडिया फ्रॉम एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन ये उड़ के आएगा हमें
यहाँ पे दूसरा वाला न्यूरोस्पोरा में। अब देखो 2 जेनेटिक मेकअप होगा यहाँ पे, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट डायग्राम है वहाँ पे देखो, जो नेक्स्ट मतलब कॉनिडिया जहाँ पे फ्यूज़ हो उसका बगल वाला में, उसका पास वाला में जो है, यहाँ पे देखो एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाएगा ये लोग, जिसको बोलते हैं एस्कस बोलते हैं इसको। इनमें क्या होगा, इनमें दोनों टाइप का न्यूक्लियस आ जाएगा। रेड वाला जो कॉनिडिया से आया था, रेड वाला ने अपना न्यूक्लियस दे दिया, एंड ब्लैक वाला ने अपना एक न्यूक्लियस दे दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, अल्टीमेटली साइटोप्लाज्म फ्यूज़ होगा, और साइटोप्लाज्म फ्यूज़ होगा मतलब क्या, प्लाज्मोगेमी होगा यहाँ पे, राइट। बट यहाँ पे न्यूक्लियस तो फ्यूज़ नहीं हुआ, ये प्लाज्मोगेमी यहाँ पे फ्यूज़ हो गया, ठीक है। बट कैरियोगेमी इतना जल्दी तो नहीं होगा। प्लाज्मोगेमी से कैरियोगेमी होने के लिए इन एस्कोमाइसिटीज एंड इन बेसिडोमाइसिटीज क्या होता है, बहुत साल लगते हैं, ठीक है। बहुत साल के बाद ही कैरियोगेमी होता है, मतलब न्यूक्लियस फ्यूज़ होता है, ठीक है। मतलब ये एस्कस में डाइकैरियन फेज़ है। डाइकोपेरियन फेज़ मतलब यहाँ पे अलग अलग से न्यूक्लियस भरा हुआ है, बस साइटोप्लाज्म तो फ्यूज़ हो गया, दोनों का साइटोप्लाज्म फ्यूज़ हो गया, लेकिन यहाँ पे आपका न्यूक्लियस अलग अलग से भरा हुआ है, ठीक है। कैरियोगेमी नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। फिर क्या होगा, जैसे कि अभी देखो जो नेक्स्ट स्टेज में आया, यहाँ पे कैरियोगेमी होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस फ्यूज़ होगा, जैसे कि आप लोग दिखाई दे रहा 2n हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 2n हो गया, क्या है 2n बनेगी, एंड 2n है तो म्यूसिस होगी। अब ये सुनो, अब तो म्यूसिस होना ही है इसमें। सो म्यूसिस होगी तो देखो, म्यूसिस होने के बाद n बनेगी, जैसे कि आप लोग को डायग्राम में दिखा है, म्यूसिस के बाद n है, तो n होगी तो यहाँ पे 4n होगा, 4n होगा, राइट, बन गई। अभी जो n हो गया, 4 जो n हो गया, अभी ये नेक्स्ट माइटोसिस होगा तो आद बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे नोट करो, क्या है, एस्कस अकेले नहीं बनते हैं एक्चुअली। एस्कस जो फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे तो मैं एक दिखा रही हूँ, लेकिन एस्कस जनरली अकेले नहीं फॉर्मेशन होता है इसका बहुत सारे लाइन में ये लोग बनते हैं, ठीक है। सबके पास 8 न्यूक्लियस होगा, जैसे कि मैंने डायग्राम में देखा, ऐसे लाइन में एस्कस मतलब ये माइटोसिस होकर ऐसे बन गया है, 8 न्यूक्लियस पड़ा है। ये अभी तो यहाँ पे मैं 3 ही बना दिया है, एंड इसके बाहर एक जायंट कवर होगा, जैसे कि आप लोग देखिए नेक्स्ट डायग्राम में एक जायंट कवर हुआ इसमें होगा, तो जिसको हम लोग बोलते हैं एस्कोकार्प बोलते हैं, ठीक है। एस्कस खुले में नहीं बनते, ये बाहर में एक कवर, जैसे कि जायंट कवर मैंने बोला है, जिसको एस्कोकार्प बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग को जानना है। एंड एस्कोकार्प की शेप क्या होता है, एस्कोकार्प की शेप होता है आपका एक बेग जैसा, ये सुनो। तो इसलिए हम लोग एस्कोमाइसिटिस को क्या बोलते हैं, सेक फंजाई बोलते हैं, क्योंकि बेग के अंदर ही आपका फॉर्मेशन होता है स्पोर्स। एंड जो अभी देखो ये जो स्पोर्स है ये फट के क्या करेगा, ये बाहर निकलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एस्कोस्पोर्स। एंड एस्कोस्पोर्स फिर बाद में फिर कहीं पे गिर के जर्मिनेट होकर फिर फंगल हाइफी बना देगा। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू ऑल। Now see ascomycetes. This paragraph I have taken from NCERT itself. So let's see. Mycelium is branched and septate. I have already discussed that except Phycomycetes, जितना भी ग्रुप है फंगस का, सबका माइसिलियम ब्रांच्ड है एंड सेप्टेट है। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर कॉनिडिया प्रोड्यूस एक्सोजेनसली। जो एसेक्सुअल स्पोर्स है इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वहाँ का जो कॉनिडिया फॉर्मेशन होता है वो सब बाहर में होता है, मतलब एक्सोजेनसली दे यूज्ड टू फॉर्म on special mycelium called conidiophores. I think this is also clear. Now conidia on germination they produce mycelium, नया एक फंगल हाइफी बना देता है on germination। लेकिन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स, राइट, एंड व्हिच प्रोड्यूस एंडोजेनसली। जैसे कि सैक एसआई में ये एंडोजेनसली प्रोड्यूस होता है, दैट मीन एस्कोकार्प में प्रोड्यूस्ड होता है ये। एंड दिस एसआई आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज। ये एस्कोकार्प भी फ्रूटिंग बॉडी है। Some example are Aspergillus, Claviceps, Neurospora. Neurospora is used extensively in biochemical and genetic work. You have to remember this because Neurospora is very very important, and क्योंकि ये biochemical and genetic research work में काम आता है। Many members like morels and buffels are edible and are considered delicacies. ये morels, buffels ये सब edibles हैं। अभी कैसे रिमेंबर करें एग्जाम्पल्स को, तो आई हैव एक ट्रिक देते हैं आप लोग को, ठीक है। आप लोग पिकनिक में जा रहे हैं, एक बैग लेके जाओगे, और बैग कैसा है, सैक लाइक बैग है, जहाँ पे आप लोग बहुत सामान घुसा सकते हो। वहाँ पे खाने के लिए भी कुछ ले जाना है, पीने के लिए भी कुछ ले जाना है, इफ़ कुछ बीमार हो जाए तो मेडिसिन भी ले जाना है, ठीक है। तो क्या करोगे आप लोग, बैग में आप लोग घुसाओगे
मॉरल एंड बफल्स खाना के लिए। फिर आप लोग इस भी ले जाओगे, दारू बनाना है वहाँ पे पिकनिक स्पॉट में, है कि नहीं, तो उसके लिए आप लोग इस ले जाओगे, ऑलराइट। और फिर मेडिसिन भी तो बनाना है, ये ज़्यादा दारू पी लिया तो मेडिसिन भी तो चाहिए। मेडिसिन बनाने के लिए आप लोग पेनिसिलिन को ही ले जाओगे, ठीक है। तो आफ्टर रीचिंग द पिकनिक स्पॉट, अरे भाई इतना सामान ले जा रहे हो, आफ्टर रीचिंग द पिकनिक स्पॉट ऑब्वियसली यू विल बी टायर्ड एंड यू विल सिट इन आसन। आसन यहाँ का स्पेलिंग आप लोग ACN याद रखो यार। आसान में A फॉर एस्परजुलस, C फॉर क्लाविसेप्स एंड N फॉर न्यूरोस्पोरा। ये ट्रिक आप लोगों को एग्जाम्पल रिमेंबर करने के लिए इजी हो जाएगा, ओके, ऐसे याद रखो आप लोग। होप सो ascomycetes is also clear. Alright, next we'll move to basidiomycetes. Now basidiomycetes, this paragraph I have taken from NCERT. Commonly known forms of basidiomycetes are mushrooms, bracket fungi और puffballs. जैसे कि आप लोग डायग्राम में देखिए, the first picture is mushrooms, bracket fungi is the next picture, that is you have seen, ये ट्रीज में होता है, ऐसे बहुत सारा कॉमन है ये भी। पफ बॉल्स जैसे कि थर्ड पिक्चर्स में आप लोग देख रहे हैं आप लोग, दैट इज़ पफ बॉल्स, ओके। एंड ये बेसिडियोमाइसेट्स कहाँ ग्रो होता है, ये ग्रो करता है सॉइल में, ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट्स। ऑब्वियसली जहाँ जहाँ ये लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये लोग रहेगा, ऑब्वियसली ये पैरासाइट्स ही होगा, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेगा। और ये बेसिकली आप लोग को दिखाई देगा प्लांट्स में, जैसे कि रस्ट स्मार्ट्स कॉज करता है, okay, and the mycelium is branched and septate. Branched and septate, already I have told you, except Phycomycetes, all the fungus groups are branched and septate. Sexual reproduction in Basidiomycetes. So in Basidiomycetes, generally only sexual reproduction is only seen, not asexual reproduction not happens here. So let's have a look. This paragraph is taken from NCERT. The asexual spores are generally not found, but vegetative reproduction by fragmentation is common here. Vegetative reproduction हो सकता है by fragmentation, but asexual spores मतलब asexual reproduction यहाँ पे नहीं होता है. Sex organs are absent, but plasmogamy is brought about by fusion of two vegetative or somatic cells of different strains or genotypes. ये हम लोग समझेंगे जब हम लोग ये sexual reproduction देखेंगे इन दिस बेसिडियोमाइसेट्स। तो जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं, अलग अलग हाइफी है, दो फिलामेंट्स है ना, अलग अलग फंगल हाइफी है, ठीक है, जिसका अलग अलग जेनेटिक मेकअप भी है, एक ब्लैक है और एक रेड है। दोनों फ्यूज़ होगा अभी, ठीक है, दोनों फ्यूज़ होके क्या होगा, एक फ्रैगमेंट निकलेगा, ओके, एक फ्रैगमेंट जैसा स्ट्रक्चर निकलेगा जहाँ पे दोनों का न्यूक्लियस होगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी मतलब स्पेशल स्ट्रक्चर्स नहीं होता है, जैसे कि हम लोग ने स्पेशल स्ट्रक्चर देखा था फाइकोमाइसेट्स में, जाइगोस्पोरियम फॉर्मेशन हुआ था, यहाँ पे कुछ भी ऐसे स्ट्रक्चर्स नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे हाइफी मिल के ये और एक हाइफी बना लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होता है, जैसे स्ट्रक्चर्स में आप लोग देख रहे हैं, ऊपर में ऐसा हाइफी ग्रो हो रहा है, ठीक है। और ये प्लाज्मोगमी हो गई। प्लाज्मोगमी तो आपको अभी आइडिया हो ही क्या होगा, दैट मीन्स साइटोप्लाज्म फ्यूज़ होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस फ्यूज़ नहीं होगा। और ये कौन सा स्टेज में होगा, डाइक्यूरिन स्टेज में, मतलब N+N स्टेज में, कैरियोकमी से पहले वाला स्टेज को डाइक्यूरिन स्टेज बोलते हैं, ठीक है। अभी देखो, अब ये कैरियन स्टेज बहुत ही लंबे समय तक रहेगा, बिकॉज जिस बेसिडियोमाइसेट्स अभी प्लाज्मोगमी से कैरियोकमी होने तक तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा ही, तो डाइक्यूरिन स्टेज बहुत ही लंबे समय तक रहेगा। अभी हाइफी भी ऐसा ग्रो करना शुरू करेगा, ये हाइफी बहुत ही लंबा ग्रो करेगा, कंटिन्यूसली ग्रो करेगा टू फॉर्म बेसिडियोकार्प, जैसे कि आप लोग अभी नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स में देखिए, जो कि एक जो मशरूम है ना वो बेसिडियोकार्प है, बिग बेसिडियोकार्प एक फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और जिनमें क्या है, दो ही न्यूक्लियस अभी तक फ्यूज़ नहीं हुआ है, न्यूक्लियस ऐसे रहा है, ठीक है। फिर बेसिडियोकार्प के नीचे का जो आप लोग देख रहे हैं ना, गिल्स हैं, जिसमें गिल्स होता है। इफ़ वी गिल्स को हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे में देखूँ तो यहाँ क्या दिखाई देगा पता है, यहाँ पे कुछ छोटे छोटे स्मॉल स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगा। इफ़ ये जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ना, रेड वाला स्ट्रक्चर, ऐसा छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगा। इफ़ ये स्ट्रक्चर्स को एनलार्ज करके देखो तो क्या होगा, जैसे कि आप लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स में देख रहे हो, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा
दो न्यूक्लियस है यहाँ पे एंड दिस स्ट्रक्चर इज बेसिडियम। अब कैरियोगामी होगी इसका, ये न्यूक्लियस का भी कैरियोगामी होगा। कैरियोगामी होने से अभी फ्यूज़ करेगा, न्यूक्लियस फ्यूज़ करेगा, न्यूक्लियस फ्यूज़ करने के बाद ट्रूवेन होगा, राइट। ट्रूवेन होने के बाद फिर क्या होगा, म्यूसिस होगा ही, होना ही है, म्यूसिस होगा। सो म्यूसिस होके फिर बाद में न्यूक्लियस बनेगी हैप्लॉइड वाला, राइट, जो नेक्स्ट स्टेज में आपको दिख रहे हैं हैप्लॉइड वाला एन वाला जो न्यूक्लियस हो रहे हैं 4 एन। तो अब यहाँ से क्या होगा, स्पोर बनेगी। लेकिन जैसे कि नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स में आप लोग को देख रहे हैं स्पोर्स तो बनेंगे लेकिन बाहर में बनेगी, ऊपर में न्यूक्लियस ऊपर जाके स्पोर्स बनेंगे एंड दिस स्पोर्स इज कॉल्ड बेसिडोस्पोर्स एंड दिस स्पोर्स अलग हो जाएगा एंड बाद में बाद में दोबारा से हाइफी बनाना शुरू करेगा, ठीक है। दिस इज आई थिंक क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। बाकी का जो पैराग्राफ रह गया था वो भी एक बार देख लेते हैं ताकि आप लोग आराम से समझ में आ जाए आप लोग को। The resultant structure is dikaryotic which ultimately give rise to basidium। dikaryotic stage में था, फिर basidium हो गया, yes or no। karyogamy and meiosis takes place in the basidium itself, yes or no। karyogamy मतलब fusion of nucleus, it also takes place in this basidium। फिर meiosis होता है, meiosis के बाद क्या होता है, 4 basidospores प्रोड्यूस हो जाता है, yes or no। दिस basidospores are exogenously मतलब बाहर निकल के ये लोग प्रोड्यूस करता है basidium, ओके। बेसिडोस्पोर्स और एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होता है बेसिडियम, बेसिडियम का बाहर में ये बेसिडोस्पोर्स प्रोड्यूस होता है एंड अ बेसिडियम आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडी। जैसे कि हम लोग एस्कोमाइसिटिस का फ्रूटिंग बॉडी हम लोग को मिला था ना, एस्कोकार्प्स, वहाँ का अंदर में आपका एस्कस ऐसा फॉर्मेशन होता था, एस्कस फॉर्मेशन होता था, फिर स्पोर्स बाहर निकलते थे, यहाँ पे भी। लेकिन यहाँ पे क्या, बाहर में ये स्पोर्स निकल जाता है, ठीक है। और कहाँ पे होते हैं, बेसिडोकार्प्स में होता है विच इज़ द फ्रूटिंग बॉडी एंड सम कॉमन एग्जांपल्स आर एगारिकस, अस्टिलिको एंड पचीनिया। सो यू शुड रिमेंबर these 3 examples also. Now we are moving towards the last fungi group, that is Ditromycetes. They are imperfect fungi because no sexual reproduction is found here। बहुत सारे फंगस की सेक्शुअल स्टेजेस डिस्कवर नहीं हुई है, तब तक उसको डिट्रोमाइसिटिस कैटेगरी में रख देती है। फिर उसकी जब सेक्शुअल स्टेज डिस्कवर हो जाती है फिर बोलती है अरे ये तो एस्कोमाइसिटिस फंगी है और नहीं तो ये बेसिडोमाइसिटिस है। मतलब इफ बाद में इफ़ सपोज इसका स्ट्रक्चर देगी तो उसको एस्कोमाइसिटिस कैटेगरी में डाल देते हैं, यानी फिर उसको उसमें इफ फंजाई में बेसिडियम स्ट्रक्चर्स दिखाई देती है तो उसको बेसिडोमाइसिटिस कैटेगरी में डाल देती है। तो बेसिकली यू कैन से डिट्रोमाइसिटिस इज़ नथिंग बट ए डस्टबिन, जहाँ पे मतलब जिसमें सेक्सुअल फीचर्स नहीं होता है उसमें मतलब उसको डिट्रोमाइसिटिस में डाल देते हैं, ठीक है। और जब सेक्सुअल कैरेक्टर्स निकल आते हैं फिर उसको उसी का खुद का कैटेगरी में डाल देते हैं, ठीक है। So let's have a look on this. Commonly known as imperfect fungi because only the asexual or vegetative features of this fungi are known. When the sexual forms of this fungi were discovered, they were moved into classes they rightly belong to। और जब स्टडी करने के बाद पता चलता है इसमें कुछ स्ट्रक्चर है, सेक्सुअल कैरेक्टर्स है, तब उसको अपना खुद का कैटेगरी में डाल देते हैं। It is also possible that asexual and vegetative stage have been given one name and placed under Ditromycetes, alright, and the sexual stage another and placed under another class. Later, when the linkages were established, the fungi were correctly identified and moved out of Ditromycetes। तब उसको Ditromycetes से निकल के अपना खुद का कैटेगरी में डाल देते हैं। Once perfect sexual stages of members of Ditromycetes were discovered, they were often moved to Ascomycetes and Basidomycetes because Ascomycetes and Basidomycetes में ज़्यादातर sexual reproductions होते हैं in fungi। The Ditromycetes reproduce only by asexual spores known as conidia। यहाँ पे भी true conidia only इसमें reproductions होता है and they form asexual spores। The mycelium is septate and branched। I have already told except Phycomycetes सब ये इन तीनों में mycelium septate है and hyphae and branched है। मतलब hyphae यहाँ पे septate होगा, ठीक है। एंड Phycomycetes में क्या था, hyphae mycelium aseptate था and unbranched था, alright। Some members are saprophytes here or parasites while a large number of them are decomposers of litters and helps in mineral cycling। And some examples are Alternaria, Coleotrichum एंड ट्राइकोडर्मा। अब इसको कैसे याद रखें, कैट CAT कैट हो गया, ठीक है। तो डिट्रोमाइसिटिस का एग्जांपल कैट बोल के याद रखो। C से कोलेट्रिकम, जैसे कि यहाँ पे देखो पीस में, यहाँ पे देखो कोलेट्रिकम यहाँ पे फंगस है, फिर ऑल्टरनेटिव का स्ट्रक्चर ऐसा है एंड ट्राइकोडर्मा। यहाँ ये ट्राइकोडर्मा ज़्यादातर आपका ये पेड़ वेल में होता है, ठीक है।
I hope these groups are clear to you all. So thank you students, finally we have completed the group fungi also, and in the next class we will complete biological classification. Till then take care and see you in the next class. Bye bye.